All things are possible. Oh, believe, Lord, I believe, my Lord, I believe. All things are possible. All things are possible. Oh, believe, Lord, I believe, my Lord, I believe. All things are possible. All things are possible. Oh, believe, Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Lord, I believe, my Lord, I believe. आमेन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। रहीम सुमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह, तू जो बहरबर का मालिक है, खालिक है, राज़िक है, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, यकूब का खुदा है। तू जो सादकों की पनाह है, सादक तुझ में भागकर पनाह ले लेता है। तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बहुत सुनहरी मौका बख्शा ताकि हम तेरे हजूर जमा हो सकर तेरे नाम की तारीफ़ और तेरे नाम की तमजीद करने वाले बने। यकीनन बाप तूने इंसान को तख्लीक इसलिए किया ताकि वो तेरी हमदोसना और तेरी इस्ताइश करने वाला बने। मेहरबान प्यारे खुदा, जितने सर तेरी ज़ुरी में झुके हैं, एक एक को नाम बिनाम तू बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और जितने सर तेरी ज़ुरी में झुके हैं, इनका ज़ुम्मा लेना और खुदावंद तू ज़ोर बढ़ना, ताकत बख्शना और खुदावंद हम तेरे हजूर और ज़्यादा गहरे चलते रहे और अपने रैप्चर का हिस्सा बन सके। मेहरबान प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तमाम खादमों के लिए जो दूर दराज से आए हैं और खुदावंद उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखता है। तू अपने खादम के लिए सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। ऐ बाप, तूने सफ़र के दौरान बड़ी इनकी हिफाजत की, निगाहबानी की, अपना हाथ बढ़ाया और वो सलामती से हमने इन्हें देख कर खुश होकर और खुदावंद तेरे नाम की इस्तेश और प्रस्तिश की। और जितने लोग सफ़र के दौरान हैं उन सब पर तेरी बरकत को, ब्लेसिंग को मांग लेता हूँ। वो इब्लीस के तमाम बैरियर को तोड़ कर आएँ और अपने इस नाम को, अपने इस खुराक को जो रूहानी खुराक है उसको लेने वाले बने। मेहरबान प्यारे खुदा, तमाम इस पंडाल पर, तमाम इंतज़ामिया पर, तमाम लोगों पर तेरे हाथ को मांग लेता हूँ। और खुदावंद तो मुझ जैसे कमज़ोर शख्स के लिए भी अपना ज़ोर बढ़ना। और खुदावंद तो अपना जब पाक रूह भेज देता है तो तेरा वादा है कि तुम नहीं बोलोगे बल्कि मेरा पाक रूह है जो तुम में बोलेगा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ खुदावंद, जो कलाम का हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं, ऐ खुदावंद तू ही अपने कलाम का तर्जुमान है। हमारी सोच नाकस हो सकती है, हम कम अकल हो सकते हैं, लेकिन बाप तू आला अकल रखने वाला खुदा है, तू आला चीज़ों को खोलने वाला खुदा है, तू सब पर, सब के ऊपर है, सब का खालिक और मालिक और राज़िक है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जबकि हम खड़े हैं तो मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की इंजील है और उसका 16 बाब है, उसकी 19 आयत से हम शुरू करके 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 16 बाब उसकी 19 आयत से हम शुरू करके
31 आयत तक हम तलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस में से। बड़े ही गौर से सुनिए क्योंकि इस कलाम में हमारी ज़िंदगी है, और बहुत ही ध्यान से सुने। जी सामने निकाल लिया जी ब्रदर। एक दौलतमंद था जो अरगवानी मुइन कपड़े पहनता, हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से घिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान गज़ब में मुबतला होकर अपनी आंखें उठाई, अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। 25 आयत। अब्राहम ने कहा, बेटा याद करके तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो भी उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास मूसा और नबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उसे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आप लोग तशरीफ़ रखें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अपने तमाम खादिम भाइयों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो बड़ी दूर से अपना सफ़र करके आए हैं और खुदावंद के हुजूर जो काम किए जाते हैं खुदा उनको रिकॉर्ड कर लेता है। आमीन। मलाकी की किताब में लिखा है कि जब खुदा का बंदा खुदा के घर में खुदा के लिए कोई काम करता है तो वो खुदा उसे रिकॉर्ड कर लेता है और खुदा के हुजूर वो यादगार लिखा जाता है और खुदा उसे कभी नहीं भूलता। आमीन, हालेलुया। और आप सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे और सलामती से खुदावंद आपको वापस भी जहाँ आप आए हैं वहाँ से वापस जाकर भी आप अपनी गवाही दे सके। आमीन, हालेलुया। तो यकीनन जो हमारे पास बुलाहट होती है, जो हमारे पास रोया होती है, अगर हम उस पर व्यू करें, अगर हम उस पर चलें तो यकीनन हमारा खुदा हमारे साथ एक जोर बन जाता है। आमीन, हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैंने एक शख्स की गवाही सुनी और मेरा दिल झूम उठा, और दिल तब ही झूमता है जब कोई आला काम होता है। आमीन। और वो खादम के पास यूएसए के अंदर अच्छा चर्च था, अच्छी कलीसिया थी और नौजवान खादम था, उसकी 2 बेटियां थी 7-8 साल की, और उसे रोया मिली कि तू अफ्रीका के एक जंगल में जिसका नाम रोडीसिया है वहाँ जाकर मेरे लिए काम करेगा। तो वो शख्स हर बार भागता रहा, वो अपनी रोया से अपनी बुलाहट से पीछे हटता रहा, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। लेकिन खुदा उसे इस पॉइंट पर लेकर आया। उसने अपने मिशन बोर्ड के सामने गया और उसने कहा कि मैं खुदा के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ उस जंगल में। तो उसके मिशन बोर्ड ने कहा कि वो इलाका बहुत ख़तरनाक है, वहाँ कोड़ है, वहाँ बुखार है, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, और आप ऐसा करें कि आप वहाँ ना जाएं। हम आपको एक एडवाइस देते हैं, हम आपको एक नसीहत करते हैं कि आप जाएं और जाकर विज़िट करके वापस आ जाएं। उसने कहा, खुदा ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं जाऊं और विज़िट करके वापस आ जाऊं, और खुदा ने मुझे कहा है कि वहाँ रहे और वहाँ रहकर मेरे लिए खिदमत कर, वहाँ रहकर मेरे लिए कलाम कर, मेरे लिए मिशन कर। और लोग जो मिशन बोर्ड के थे वो उसे मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले देने लगे कि आपने देखा वो फ़लाँ खादम गया, उसके बीवी बच्चों के साथ क्या हुआ, वहाँ वो मर गए। क्या आपने अपने बच्चों की तरफ देखा है? आपने अपनी बीवी की तरफ देखा है?
आप अपनी कलीसिया की तरफ देख रहे हैं। वो खादम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा मुझे खुदा ने रोया दी है, मुझे खुदा ने बुलाहट दी है। वो जगह अगर खतरनाक है तो जब खुदा मुझे वहां लेकर जा रहा है तो उससे ज़्यादा मेरे बच्चों के लिए कोई और जगह महफूज नहीं हो सकती। जब खुदा आपको बुलाता है, जब खुदा आपको किसी जगह पर लेकर जाता है तो फिर वो आपके लिए जंग करता है। आमीन। खुदा फाइट फॉर हिज पीपल, खुदा अपने लोगों के लिए लड़ता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आइए हम उस हवाले की तरफ चलते हैं। टाइम कम है तो मैं ज़्यादा वाइट बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा लगेगा। आमीन। हम चाहेंगे हम पास्टर तनवीर से खुदा ने कसरत से इस्तेमाल करें, हम उनसे सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। जी आइए जी ब्रदर, ज़रा मेरा साथ दें हवाले पढ़ने में। हम ज़रा लूका रसूल की इंजील में रहेंगे। आज ये जो रिच मैन है और बैगर लाजरस है, हम ज़रा उसको देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आप मेरा साथ दें। हम इतने को अच्छे स्पीकर नहीं हैं। आप अगर कोई मेरी तलफ़्फ़ुज़ आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ दरगुजर करना। आमीन, हालेलुया, आमीन। नबी ने कहा जहाँ रोशनी ज़्यादा होती है वहाँ रोशनी चमकाना आसान है। आप सब आला किस्म के खादम हैं, आप मेरा साथ देंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। जी ब्रदर, लूका रसूल की इंजील में जो हमने देखा है, हम ज़रा इसे मतलब 14 आयत पढ़ना इसकी तरफ। जी, फरीसी जो जरदोस्त थे इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। लिखा है फरीसी जो कि जरदोस्त थे। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़े तो वहां लिखा है अक्विडियस। अक्विडियस का मतलब है लालची। फरीसी जो कि लालची थे दौलत के, फरीसी जो कि लालची थे आला मुकाम के, फरीसी जो कि लालची थे सदर नशीन कुर्सियों के, फरीसी जो कि लालची थे आला लिबास पहनने के और पैसे के लोभी थे। भाई ब्रैनम ने कहा फरीसी का मतलब एक एक्टर है, वो बहुत बड़ी एक्टिंग करते थे। फरीसी बहुत बड़ी एक्टिंग करते थे। अब खुदा को जिन लोगों की ज़रूरत है वो अपनी कलीसिया की रहनुमाई करे। वो कोई एक्टर नहीं चाहिए खुदा को। खुदा को वो लोग चाहिए जो रूह कुद्दस से भरे हुए हो और वो अपनी कलीसिया की रहनुमाई कर सके। आमीन। खुदा को एक्टिंग करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। और ये मामला इन फरीसियों के साथ था, ये मामला इन फरीसियों के साथ था। और यहाँ सन ऑफ मैन स्पीकिंग इज मिनिस्ट्री, सन ऑफ मैन एक भेद को खोल रहा है यहाँ जी। और हम देखेंगे कि यहाँ एक गरीब लाजरस है और एक रिच मैन है। शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि आप इनसे तमसीलों में क्यों बात करते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा इसलिए ताकि खुदा का कलाम पूरा हो। आमीन, इसलिए ताकि खुदा का कलाम पूरा हो कि मैं इनसे तमसीलों में बोलूंगा। व्हाट इज प्रोएबल? तमसील क्या है? प्रोएबल इज मिनिस्ट्री। तमसील एक भेद है। और जब जब वो तमसील में बात करता है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह एक मिनिस्ट्री खोलता है, वो एक भेद को खोलता है। आमीन, वो एक मिनिस्ट्री उनके सामने ओपन करता है। और जब भी खुदा यीशु मसीह तमसील में बात करता है तो बहुत बड़ा झूम होता है जिसके सामने तमसील में बात होती है। आपको बीज बोने वाले की मिसाल याद है? बहुत बड़ी भीड़ थी जो इस भेद को सुन रही थी, बहुत बड़ा ग्रोह था जो इस भेद को सुन रहा था। और जब भीड़ छोड़कर चली गई, अब यीशु मसीह हैं और उसके शागिर्द हैं। और शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि जो बीज बोने वाले की मिसाल है वो जरा हमें भी समझा। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें तो समझ दी गई है, तुम तो समझो। अब यीशु मसीह उनके सामने कलाम वाला रूप खोलने लगे हैं। पहले तो वो सिंबॉलिक फॉर्म थी, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री, निशान वाले रूप का भेद। पहले वो निशान वाले रूप का भेद खोलता है। फर्स्ट ही ओपन द सिंबॉलिक फॉर्म। पहले वो निशान वाला रूप का भेद जो है वो ओपन करता है और उसके बाद वो कलाम वाले रूप का भेद ओपन करता है। फिर वो जो कलाम वाला रूप होता है फिर वो उसको ओपन करता है। अब जब वक्त आता है कि कलाम वाला रूप ओपन किया जाए तो वो इलेक्ट पीपल होते हैं, सिलेक्ट पीपल होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं जिनके सामने कलाम वाला रूप खोला जाता है। वो भीड़ के सामने कलाम वाला रूप नहीं खोलता, वो ग्रोह के सामने कलाम वाला रूप नहीं खोलता। जब भी बारी आती है कलाम वाला रूप खोलने की तो वो सिर्फ चंद लोग होते हैं जिनके सामने कलाम वाला रूप खोला जाता है। वो सिर्फ थोड़े लोग होते हैं जिनके सामने कलाम वाला रूप खोला जाता है।
एवरी मिनिस्ट्री इज 2 स्टेजेस। मैं लिखूंगा नहीं, कोई टाइम ज़्यादा होगा, मैं बोलूँगा बस यहाँ से। आमेन। आप प्लीज़ आप अपनी रूहानी जो थिंक है उसको राइट करें, ताकि हम इस बैगर लाजर को और रिच मैन को ज़रा देख सकें। आमेन, हालेलुया। एवरी मिनिस्ट्री इज 2 स्टेजेस। हर भेद के 2 पहलू हैं। नंबर 1 सिंबॉलिक फॉर्म, निशान वाला रूप, और नंबर 2 जो है वो है कलाम वाला रूप, वर्ड फॉर्म। पहले वो निशान वाला रूप ओपन करता है, फिर वो कलाम वाला रूप ओपन करता है। आमेन। आपने 7 सील तो पढ़ी होगी सब ने। आमेन। 3 बार। गॉड ब्लेस यू। अगर नहीं पढ़ी है तो उसे फिर से पढ़े 7 सील की बुक को। भाई ब्रैनम ने कहा जब यीशु मसीह ने 7 मोहरों को यूहन्ना के सामने खोला तो वो सिंबॉलिक फॉर्म थी जो यूहन्ना के सामने खोली गई। वो निशान वाला रूप था जो यूहन्ना के सामने खोला गया। और अगर यूहन्ना के सामने एक निशान वाला रूप खोला जा रहा है तो जरूर है तो फिर किसी के सामने कलाम वाला रूप भी खोला जाए। अगर निशान वाला रूप खोला जाता है तो फिर कलाम वाला रूप खोलना भी जरूरी होता है। वो कलाम वाला रूप भी खोलता है, और जब कलाम वाला रूप खोलता है तो फिर वो लेफ्ट पीपल के सामने खोलता है। आमेन। और यहाँ जो हमने हवाला पढ़ा है लूका की 16 बाब के अंदर, यहाँ हम पाते हैं एक रिच मैन है जो कि फरीसी है, जो कि पैसे का लोभी है, शोहरत का लोभी है, भूखा है हर चीज़ का। और दूसरी तरफ हम लाजर को देखते हैं जो कि अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वहाँ लिखा है बैगर, वहाँ गरीब नहीं लिखा, पुअर मैन नहीं लिखा, वहाँ बैगर लिखा। ये जो लाजर है ये भीख मांगता है, घाव है इसके जिस्म पर, नसूर हैं, और जो मेज से टुकड़े गिरते हैं उनको खाता है, और कुत्ते भी आकर नसूरों को चाटते हैं। वो औरत, यीशु मसीह ने कहा यह रवा नहीं है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। अब उस औरत ने अपनी पोजीशन को इस मुकाम तक लेकर आई कि उसने यीशु मसीह से थर्ड पूल को चालू कराया। उसने उस थर्ड पूल को यीशु मसीह से चालू कराया। उसने अपने मकाम को पहचाना, उसने अपनी पोजीशन को पहचाना, और उसने समझा कि हम कुत्ते ही हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल के अंदर नहीं पाया। अब ये फरीसी भी इस्राएल के अंदर ही था, जो शरीयत के आलम थे वो भी इस्राएल के अंदर ही थे, जो हर रोज शरीयत को पढ़ते थे वो भी इस्राएल के अंदर ही थे। लेकिन यीशु मसीह गैर कौम को कह रहा है कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल के अंदर भी नहीं पाया। जा, तेरी बेटी अच्छी हो गई है। उसकी बेटी उसी दम अच्छी हो गई। अगर हम उस मकाम तक आए, अगर हम उस पोजीशन पर आए, अगर हम समझें कि हमारा मुकाम ये है। भाई ब्रैनम ने कहा स्पेशल ग्रेस ओनली कम यू आर लाइन इन द ड्यूटी। खास फजल तब उतरता है जब आप अपनी बारी वाली ड्यूटी पर लगे रहते हैं, जब आप अपने ट्रैक पर लगे रहते हैं। आप पास्टर हैं, आप अपने ट्रैक पर जुड़े रहें। आप डीकन हैं, आप अपने ट्रैक पर जुड़े रहें। आप इवेंजलिस्ट हैं, आप अपने ट्रैक पर जुड़े रहें। चर्च के अंदर आपके पास कोई भी खिदमत है, आप अपनी वैल्यू को समझें, और जब आप अपनी वैल्यू को समझेंगे तब स्पेशल ग्रेस उतरेगा, तब फजल उतर आएगा। और जब फजल उतरेगा तो फिर उसी ज़िंदगी को खुदा लेकर इस्तेमाल करता है, खुदा उसी को लेकर फिर आगे चलता है। और खुदा जब आगे चलता है तो जिसको खुदा खड़ा करता है उसको कोई दुनिया की ताकत नीचे नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसको खुदा खड़ा करता है। आमेन। अब सन ऑफ मैन इस मिनिस्ट्री को खो रहा है। जी ब्रदर जरा 22 आयत पढ़े जरा, लूका थोड़ के अंजिलुस का 16 बाब उसकी 22 आयत। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। ऐसा हुआ कि वो बैगर शख्स मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। रुके। और ऐसा हुआ कि वो लाजर जो गरीब था वो मर गया। अब ये कहीं नहीं लिखा कि उसे मिट्टी मिली, ये कहीं नहीं लिखा कि उसका फ्यून पड़ा गया, ये कहीं नहीं लिखा कि उसे कफन मिला, ये कहीं। लाजर तो लावारिस है, लाजर की तरफ तो कोई खास ध्यान नहीं देता, लाजर के पास तो कोई जाकर बैठता नहीं है, लाजर के साथ तो कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। लाजर तो लावारिस है, लाजर के जिस्म पर तो घाव हैं और कुत्ते आते हैं और आकर उन नसूरों को चाटते हैं, और लाजर के साथ कोई फेलोशिप करना पसंद नहीं करता। लाजर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना कफन खरीद सके, लाजर के पास इतना नहीं है कि वो अपनी कब्र ले सके।
और ना ही कोई शख्स हैं जो लाजर को उठाएं, लाजर की डेड बॉडी को और कब्रिस्तान में लेकर जाएं। अगर हम और जरा थोड़ा आगे चलें तो कोई पास्टर तैयार नहीं था जो लाजर का फ्यूनरल पढ़ा सके, कोई प्रीस्ट, कोई काहिन नहीं था जो लाजर का फ्यूनरल करा सके। लाजर तो हकीर समझा जाता था, लेकिन क्या लिखा है, फरिश्ते आए, फरिश्ते आए और उन्होंने ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, बोसम ऑफ अब्राहम, अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब लाजर कहां गया, अब्राहम की गोद में। लाजर कहां गया, राम की जगह पर। लाजर कहां गया, तसल्ली की जगह पर। लाजर का फ्यूनरल पढ़ाने वाला कोई नहीं शख्स मिला, लाजर को मिट्टी नहीं मिली। और वैसे बाइबल में और भी लिखा है, किसी और की भी डेड बॉडी को फरिश्तों ने लिया। आमीन। और भी था जिसकी डेड बॉडी को लिया, और भाई ब्रैनम ने कहा सेम फरिश्ते जो लाजर की डेड बॉडी को लेकर गए, वही फरिश्ते मूसा की डेड बॉडी को लेकर गए। हर रोज फरिश्ते आते, लाजर को विजिट करते, हर रोज फरिश्ते आते, लाजर को देखते और इंतजार करते कब लाजर का दम निकले और हम इसे उठाएं और लाजर की गोद में लेकर जाएं। लाजर अब्राहम का सीड था, मूसा अब्राहम का सीड था, और वो गए कहां, अब्राहम की गोद में। वो कहां गए, जिस नाम के साथ HAM लगता है, वहां पहुंचे और उनको वो लेकर भी वहां गए। जिसको हकीर समझा, जिसकी कोई कदर नहीं की, जिसको ना चीज समझा, उसे जगह कौन सी मिली, अब्राहम की गोद में। उसे जगह कहां मिली, अब्राहम की गोद में। जी ब्रदर आगे जरा एक पढ़े। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। जी रुके। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुबतला होकर अपनी आंखें उठाई। जी ब्रदर रुके, जी रुके। जी लिखा है कि दौलतमंद भी हुआ, रिच मैन भी हुआ, लेकिन दफन हुआ। ये लाइन लाजर के लिए नहीं लिखी गई। आमीन। ये लाइन इस रिच मैन के लिए लिखी गई। आप सब जानते हैं, अब अशूर शख्स हैं, जब किसी को दफनाया जाता है तो बगैर कफन के नहीं दफनाया जाता, उसे प्रॉपर तरीके से दफनाया जाता है। लोग भागकर जाते हैं, कब्र खोदते हैं। कई आप सोचें, क्योंकि ये अमीर शख्स था, आगे हम इस लीडरशिप मैसेज में देखेंगे कि ये अमीर शख्स क्या क्या करता था और क्या इसकी कितना इसके पास धन दौलत रुपया पैसा किस तरह आया। आगे हम चलकर इसको देखेंगे। लिखा है कि अमीर शख्स भी मुआ और दफन हुआ। अब ये लाइन इसके लिए लिखी गई, इसे प्रॉपर तरीके से दफन किया गया। ये अमीर शख्स था। आप जानते हैं जब कोई अमीर मरता है तो सब लोग उसके घर में जाते हैं, और जब कोई गरीब मरता है उसे पूछता ही कोई नहीं है, उसकी कोई कदर कीमत ही नहीं होती। इसके लिए लोग भागकर गए कब्रिस्तान में, उन्होंने जाकर कब्र खोदी, लोगों का झूम लग गया, लोग इसके घर में आने लगे, फूल आ गए, सब कुछ आ गया, अतर आ गया, हर चीज़ इसके लिए आ गई। लेकिन लाजर के लिए कफन, कब्र, फूल, अतर कुछ नहीं हुआ। लेकिन लिखा है कि फरिश्ते आए और उन्होंने लेकर अब्राहम की गोद में इसे रख दिया। अब जरा इसका रुख बदलता है। जो शख्स यहाँ आला जिंदगी गुजारता है, जो शख्स हर रोज खुशी मनाता है, जो शख्स हर रोज अच्छे कपड़े, इंग्लिश में लिखा है पर्पल कलर के कपड़े पहनता था ये शख्स, इंग्लिश आप बाइबल पढ़े तो ये पर्पल कलर के कपड़े पहनता था, हर रोज नए कपड़े पहनता था, हर रोज खुशी मनाता था, शानो शौकत से रहता था। लेकिन अब जरा इसका रुख बदलता है, अब जरा इसका रुख बदलता है। जब कोई गरीब मरता है उसके लिए कुछ नहीं होता, और जब एक रिच मैन मरता है उसके लिए सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आज लोग मैसेज को कबूल करने से इसलिए घबराते हैं कि कौन उनका जनाजा कराएगा, कौन उनका निकाह पढ़ाएगा, कौन कब्रिस्तान उनको जगह देगा, कहाँ मिट्टी मिलेगी, कहाँ प्रॉपर तरीके से उनको दफनाया जाएगा। लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर, वेरी केयरफुली दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट को बड़े गौर से सुने। यहाँ रिच मैन जो हर रोज़ खुशी मनाता है, शानो शौकत से रहता है, अब उसका ज़रा रुख हम देखेंगे कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और जो गरीब था, जो भीख मांग रहा है, जो मेज से टुकड़े गिरते उनको खाता है, जिसम पर घाव है, जख्म है, नसूर हैं, और कोई नहीं है जो लाजर की मरहम पट्टी करे,
कोई नहीं है जो लाजर को आकर दिलासा दे, कोई शख्स नहीं लाजर को मिला। लेकिन जब ये शख्स मरा, रिच मैन हुआ, इसके साथ सब कुछ हुआ, इसके साथ प्रॉपर तरीके से इसे दफनाया गया, प्रॉपर तरीके से इसे हर चीज़ मिली, लेकिन लाजर के लिए कुछ नहीं हुआ। अब जब ये अमीर शख्स मरा तो रुख किस तरह बदलता है? अब ये भीख मांगेगा एक बूंद पानी की। अब खुदा ने इसे बकारी बना दिया और जो बकारी था वो मालिक बन गया। अब खुदा ने उसे मालिक बना दिया। अब ये रिच मैन भीख मांग रहा है और ये एक ऐसा भीख मांगने वाला है, इसे एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। लाजर के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी थी, लाजर के लिए तो ये ऑप्शन थी कि जो टुकड़े गिरते लाजर उनको खा लेता और साथ में कुत्ते भी आ जाते। और ये वो कुत्ते नहीं हैं जो नजर आते हैं, नबी बताएंगे आगे कि वो कौन से कुत्ते हैं, ठीक है। और वो कुत्ते भी आ जाते और आकर लाजर के निसुरों को चाटते। आमीन। नबी ने कहा नदी के पास आके मरना। मौत कहाँ हुई? नदी के पास। किससे? प्यास से। मर गए आकर नदी के पास और एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। अब ये भीख मांग रहा है लाजर से, भीख मांग रहा है अब्राहम से, इसे एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। जो शख्स शान शौकत से रह रहा है, जो शख्स हर रोज खुशी मना रहा है, जो शख्स हर रोज नए कपड़े पहन रहा है, जो कि फरीसी है, जो कि एक्टिंग करते हैं जी, अब उसको जगह कौन सी मिली? गजब, नरक, जहन्नम। रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, उसे एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। अब अब्राहम का लाजर कहाँ है? अब्राहम की गोद में, तसल्ली की गोद, राम की जगह में। मैं और आप अगर यहाँ तड़प रहे हैं, यहाँ भूख में हैं, प्यास में हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है जहाँ नया यरूशलेम होगा, जहाँ ना दुख है, ना बीमारी है, ना मातम है, ना आहो नाला है। यहाँ तकलीफ हो सकती है, यहाँ परेशानी हो सकती है, यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ दुख नहीं है, यहाँ भूख प्यास नहीं है। आमीन। अब ये तड़प रहा है, इसे एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। ऐसा बकारी खुदा ने इसे बना दिया। अकड़, गुरूर, घमंड एक मिनट में निकल गया, कोई अकड़ नहीं रही इसकी। खुदा ने इसे बकारी बना दिया और एक ऐसा बकारी, इसे एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। जी ब्रदर 23 आयत पढ़े जरा। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा। सुने, मलाकी 4 ने, मलाकी 4 ने फर्स्ट लाइन अपनी मिनिस्ट्री के अंदर इसको बोला। आपको याद है माई लाइफ स्टोरी मैसेज? सबको याद है। माई लाइफ स्टोरी मैसेज में नबी ने क्या कहा? मैंने गाड़ियों के पीछे ओनली जीसस लिखा देखा और मैंने कहा यह ज़रूर कोई मजहबी मामला है, और उसको फॉलो किया। और जब फॉलो किया तो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पेंटिकॉस्टल लोग थे। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि वो मुसलसल ईमाल की किताब से हवाले पढ़ रहे थे, वो मुसलसल ईमाल की किताब से उनको रिपीट कर रहे थे। नबी को भी ये बातें अच्छी लगी और नबी जब यहाँ बैठा तो जो मीटिंग चला रहा था खुदा ने उसी के दिल में डाला कि ये शख्स को लेकर आए, ये शख्स मैसेज प्रीच करेगा। अब जब खुदा किसी के दिल में बात डालता है तो फिर खुदा अपना काम भी लेता है। आमीन, हालेलुया। तो हम नबी की मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा। हम जरा जी जी ब्रदर, मैं ये पेज नंबर 48 है, इसका कोड नंबर 3-38 है, उससे पढ़ना शुरू करूंगा। जी, मैं साकन बैठा रहा, नबी कुर्सी के ऊपर बैठे थे, बिल्कुल साकन, ठीक है। अब नबी साकन बैठे हैं और नबी कहता मैं नीचे झुक गया जब उन्होंने मुझे आवाज़ देना शुरू की कि ब्रदर ब्रैनम जो यूएसए इंडियाना से आए हैं, आज हम उनसे कलाम सुनेंगे। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैं वेरी पुअर मैन था, मेरे पास हाफ बाजू शर्ट थी, मैं कोई इतना अच्छा
माली हालात मेरे ठीक नहीं थे और मैं उनके साथ नाश्ता भी नहीं करता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे चंदा डालने के लिए। और आपको याद है कि वो जो पुराने टुकड़े लिए पानी में भुगोर कर खाए, हम इसे आगे देखेंगे जी। उस स्याफाम लड़के ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? आप जो शख्स के साथ शख्स बैठा है स्याफाम भाई, उसने ब्रदर ब्रैनम से कहा, क्या आपको मालूम है कि वो जो ब्रदर ब्रैनम है वो कहाँ है? अब ब्रदर ब्रैनम कहकर अब बात खुलने वाली थी, अब मैं छुप नहीं सकता था जी, या मुझे झूठ बोलना था या मुझे कुछ और करना था। मैंने उसे कहा, नीचे ज़रा हो जाओ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, तो फिर उठकर वहाँ जाओ। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जा सकता, मैंने कितनी ख़राब पतलून पहनी हुई है और आह बाजू शर्ट पहनी हुई है। उसने कहा, ये लोग कपड़ों को नहीं देखते, ये लोग कपड़ों को नहीं देखते, उठकर चले जाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, खामोश रहो, अब कुछ होने वाला था। अब ये बात कोई मंसूबे से नहीं हो रही थी, ये बात तो पाखरू कर रहा था। और एक मिनट फिर वो मैक पर वापस आया और बोला, क्या किसी को मालूम है कि विलियम ब्रैनम कहाँ है? उसने कहा, वो यहाँ है, वो यहाँ है। आप जानते हैं कि मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी। हम चाहते हैं कि हम पैगाम उससे सुने। ओ मेरे खुदाया, इन तमाम खादमों और तमाम लोगों के सामने मैं पाँव घसीटता हुआ जा रहा था, क्योंकि वो आला किस्म के खादम थे, पेंतिकॉस्टल लोग थे, आला तलीम याफ्ता थे। उनमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैं पाँव घसीटता हुआ वहाँ जा रहा था। मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था और मेरी कानों की लोएं ये वाली सुर्ख हो रही थी और मैं प्लेटफार्म की तरफ जा रहा था। एक बैप्टिस्ट खादम जिसने कभी माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं किया, मैं वहाँ जा खड़ा हुआ और मैंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब ये बात नबी नहीं जानते थे। मैं खौफज़दा था और मैं नाड़ियों की तरह हाथ पांव मारने लगा और मैंने लूका 16 बाब निकाला। और जब लूका 16 निकाला तो मैंने इस मज़मून पर बात शुरू की, उसने आलम रवा में अपनी आंखें उठाई और वो चीख उठा। मैंने मुनादी शुरू की, मैंने मुनादी जारी रखी। मैंने कहा, ये मीर आदमी जब मरा और इसने आलम रवा में पहुंचा और वो चीख उठा। वहाँ 3 अल्फाज मुझे मिल गए, मुझे अच्छा लगने लगा और इस पर मैं बोलना शुरू कर दिया और चट्टान से कहा कि ये नबी और बात कर रहे, और वो चीख उठा। और फिर मैंने कहा कि वहाँ कोई बच्चा नहीं था, वो इससे भी चीख उठा, क्योंकि जहन्नम में बच्चे नहीं हैं, ठीक है। वहाँ वो चीख उठा, वहाँ खुदा, जहन्नम में खुदा भी नहीं है, वो फिर इससे चीख उठा। वहाँ फूल नहीं थे, वो चीख उठा। वहाँ मसीह नहीं था, वो चीख उठा। और ब्रदर ब्रैनम में कहते हैं, मैं फिर खुद रो पड़ा और मैंने देखा कि मुझे किसी चीज़ ने पकड़ लिया है और सारा हाल रो रहा था। So he said, announced it the second time, said, anybody on the outside, he pulled his little mic in, know the whereabouts of William Branham, tell him we want him on the platform for the morning message. He's a Baptist preacher from southern Indiana. उसने फिर कहा, और दूसरी दफा फिर उसने ऐलान करते हुए कहा, क्या बाहर कोई ऐसा आदमी है? उसने माइक अपनी तरफ खींचा, जिसे मालूम हो कि विलियम ब्रैनम कहाँ पर मौजूद है। उसे बताइए कि हम उससे आज शुभ पैगाम सुनना चाहते हैं, जो जनूबी इंडियाना का बैप्टिस्ट खादम है। और आप जानते हैं, मैं साकिन बैठा रहा और छुपने के लिए नीचे झुक गया। किसी भी तरह मुझे कोई शख्स नहीं जानता था। उस स्याफाम जवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? I either had to lie or do something. So I said, hold down here. He said, yes, sir. I said, I want to tell you something. I said, I'm him. He said, well, go on up there. मैंने सोचा था कि मुझे इससे झूठ बोलना था या कुछ और करना था। इस तरह मैंने कहा, यहाँ नीचे हो जाओ। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है जनाब? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं ही हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो फिर उठकर ऊपर जाओ। I said, I can't. See, I said, I got on these little seersucker trousers, this little T-shirt. I said, I couldn't go up there. He said, them people don't care how you dress. Go on up there. I said, no. I said, keep still, don't say nothing now. और मैंने कहा, नहीं, मैं ऊपर नहीं जा सकता। देखो, मैंने कहा, मैंने कितनी खराब पतलून और आधे बाजुओं वाली शर्ट पहन रखी है। मैंने कहा, इसलिए मैं वहाँ ऊपर नहीं जा सकता। उसने कहा, वो लोग ये नहीं देखते कि तुमने कैसा लिबास पहन रखा है,
उठकर ऊपर चले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं। मैंने उस नौजवान से कहा खामोश रहो और अब कुछ न कहना। And he come back to the phone to me and said, "Anybody know the whereabouts of William Branham?" He said, "Here he is. Here he is." Here he is. Oh my! There I got up with that little T-shirt on, you know, and here I. 1 मिनट के बाद वो फिर माइक पर आया और बोला, क्या किसी को मालूम है कि विलियम ब्रैनम कहाँ है? उसने कहा, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। ओ मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि मैं टी शर्ट में मलबूस छुपा बैठा था। वो यहाँ है। He said, "Come on up, Mr. Branham. We want you to bring the message." Oh my! For all them preachers, all them people. I went slipping up, you know, my face red, my ears burning. उसने कहा, तशरीफ लाइए मिस्टर ब्रैनम, हम चाहते हैं कि आज आप पैगाम पेश करें। हो मेरे खुदाया, उन तमाम खादमों और उन तमाम लोगों के सामने। और आप जानते हैं, मैं पांव घसीटता हुआ चल पड़ा। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मेरे कानों की लूहें तपने लगीं। I slipped up seersucker trousers, T-shirts, preacher, Baptist preacher going up to the microphone, never seen one before. He said. और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। वो सीधा पतलून और टी शर्ट वाला मुनाद, एक बैप्टिस्ट खादम, माइक्रोफोन के पास जा रहा था, जिसे उसने पहले कभी देखा भी नहीं था। आप समझ गए? I stood up there. I said, "Well, I don't know about this." I was fumbling, real nervous, you know, and I got over here around Luke 16, and I thought, "Where on?" And I got on the subject, and he lifted up his eyes in hell and cried. मैं वहां जाकर खड़ा हो गया और मैंने कहा, ठीक है, मगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, मैं वाकई घबरा गया था और अनाड़ियों की तरह हाथ पांव मार रहा था। और मैंने लूका 16 निकाला और मैंने सोचा, अब अच्छा है, और मैं इस मजमून पर यूं बात शुरू करूंगा। उसने आलम रवा में अपनी आंखें खोली और चीख उठा। Now you got. So I began to preach, you know, and I got to preach and I felt a little better, and I said, "The rich man was in hell and he cried." और इस तरह मैंने मुनादी करना शुरू की। और आप जानते हैं, मैं मुनादी करता रहा और ऐसा करते हुए मैंने बेहतर महसूस किया। और मैंने कहा, अमीर आदमी आलम रवा में पहुंचा और वो चिल्ला उठा। That little 3 words, like I have a lot of sermons like that. Believe us out this and speak to the rock. You've heard me preach, Sam. And then he cried. इन 3 छोटे अल्फाज पर मुझे बहुत सा आवाज मिल गया, जैसे क्या तू इस पर ईमान रखता है, और चट्टान से कहे। आप मुझे इन मौजूआत पर बहुत दफा सुन चुके हैं और यही मौजू मेरे पास थे। और फिर वो चिल्ला उठा। I said, "There's no children there. Certainly not in hell." Then he cried. I said, "There's no flowers there." Then he cried. "There's no God there." Then he cried. "There's no Christ there." Then he cried. Then I cried. और फिर मैंने कहा, वहाँ बच्चे नहीं थे, यकीनन वहाँ जहन्नम में नहीं थे। और वो चीख उठा। फिर मैंने कहा, वहाँ फूल नहीं थे, इस पर वो चीख उठा। वहाँ खुदा भी नहीं था, वो चीख उठा। वहाँ मसीह भी नहीं था, इस पर वो चीख उठा। और फिर मैं खुद रो पड़ा। Something got a hold of me. My, oh my. I don't know what happened. When I kind of got to myself, I was standing on the outside. Then people got screaming and shouting and crying, and we had an awful time. किसी चीज ने मुझे पकड़ लिया था। मेरे अजीजों, इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या वाक़या हुआ था। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। वो लोग चीखो पुकार कर रहे थे और रो रहे थे, और ये मेरे लिए और सब लोगों के लिए बहुत ही अजीब था। इस कदर पाकरू का मसा था, पूरा हाल रो रहा था। ये फर्स्ट लाइन, मलाकी 4 ने अपनी खिदमत में, अपनी मिनिस्ट्री में इसको प्रीच किया, इस रिच मैन को। अब भाई ब्रैनम वेरी पुअर मैन थे और प्रीच किसको कर रहे हैं? पेंतीकोस्टल लोगों को, एक मीर कलीसिया को। जी इधर आप मुकाशवा 3:17 निकालना। क्योंकि तू कहता है कि मैं मीर बन गया हूँ, तू कहता है कि मैं दौलतमंद बन गया हूँ, तू कहता है मेरे पास बहुत कुछ आ गया है। जी ब्रदर, मुकाशवा 3:17, वेरी पुअर मैन। और प्रीच किसको कर रहा है? लुदीकिया चर्च एज को, एक मीर कलीसिया को, बिजनेसमैन लोगों को।
और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। आमीन। तू जानता नहीं है कि तू अंधा, नंगा, कमबख्त, खुआर है। अब जब नबी मैसेज प्रीच करते, क्या बिजनेसमैन, पेंटिकॉस्टल लोग सब ने कबूल किया? जी नहीं किया। किन्होंने किया? जो चुनाव में थे, जो पहले से ही खुदा के ज़हन में लोग थे, वो मैसेज को उन्होंने कबूल किया। कलाम भी सभी के लिए नहीं है, सब पढ़ते हैं इसको। इसी लीडरशिप मैसेज में कहा, और ये लीडरशिप मैसेज नबी का आखिरी मैसेजों में है। पहले नबी ने इससे पहले कोई और मैसेज दिया, फिर ये लीडरशिप पे 2 मैसेज हैं, इसके बाद होली कम्युनियन पर मैसेज दिया, और उसके बाद नबी इस ज़मीन को छोड़कर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये रिच मैन क्या कर रहा है। नबी इस बारे में बता रहे हैं। और चूंकि तू कहता है कि मैं गरीब हूँ, अंधा, नंगा, दौलतमंद बन गया हूँ, और तू नहीं जानता है। अब नबी एक रिच कलीसिया को प्रीच कर रहे हैं, मीर कलीसिया को प्रीच कर रहे हैं। जी ब्रदर, जरा 24 आयत पढ़े, लूका 16:24 आयत। आगे क्या लिखा, क्या कहती है आयत? और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। जी सुनिए, अब ए बाप अब्राहम, अब ये रिच मैन भी अब्राहम को बाप ही कहता है। रिच मैन भी अब्राहम को बाप ही कहता है, ए बाप अब्राहम। अब खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब के अंदर, अगर तुम अब्राहम के फरजंद होते तो अब्राहम से काम करते। जब मैं अब्राहम के पास आया एक अदर फार्म में, अब्राहम ने तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने तो मुझे पानी दिया, अब्राहम ने तो मेरे पांव धोए, अब्राहम तो भाग कर गया और उसने एक बछड़ा ज़बह किया। और अब्राहम सैरा के पास गया और सैरा को कहा कि ब्रीक आटा ले और फुलके बना। अब्राहम ने तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया, अब्राहम ने तो मेरे साथ अच्छा किया। अगर तुम अब्राहम के फरजंद होते तो अब्राहम से काम करते। अब तुम्हारे काम डिफरेंट है, अब्राहम के काम डिफरेंट है। तुम्हारे काम अब्राहम के काम मेल नहीं खाते, ये फर्क काम है। अब तुम कहते हो कि ए बाप अब्राहम, तुम्हारा बाप अब्राहम होता तो तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में होते। अब मैं एक अदर फॉर्म में जब तुम्हारे पास आया हूं, मैं एक अदर रूप में तुम्हारे पास आया हूं, अब तुम कहते हो ए बाप अब्राहम। अब ये रिच मैन भी अब्राहम को बाप कह रहा है। ये रिच मैन भी कहता है ए बाप अब्राहम, ए बाप अब्राहम, जरा लाजर को भेज। अब ये तो अच्छी चीजें ले चुका, जमीन में रहकर शानो शौकत से अच्छे कपड़े पहनकर जो हर रोज खुशी मनाता। लाजर गरीब, नसूर, गौ जिस्म के ऊपर हैं, हर रोज तड़पता है, हर लम्हा तड़पता है। अब वो राम की जगह पर है। अब ये रिच मैन तड़प रहा है और कहता है ए बाप अब्राहम, जरा लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सरा पानी में डुबो दे, भगो कर मेरी जुबान जरा तर करे। अब ये इसके लिए ऑप्शन नहीं है, ऐसा खुदा ने इसे बकारी बना दिया इस रिच मैन को। जी ब्रदर 25 शायद पढ़े। अब्राहम ने कहा बेटा याद कर। जी ब्रदर सुनिए, अब्राहम ने भी उसे कहा ए बेटा, लेकिन वो अलग बात है कि वो घिरा हुआ बेटा था। अब फरीसी भी खुदा के बेटे हैं, लेकिन वो सब लिखा कलम मुकद्दस में सब इसराइली नहीं है, सब फरीसी खुदा के बेटे नहीं है। ठीक है। अब अब्राहम ने भी उसे कहा ए बेटा। अब्राहम ने भी उसे ये नहीं कहा कि उसे कहीं और कोई लफ्ज़ बोला, अब्राहम ने भी उसे कहा ए बेटा, ए बेटा। जी ब्रदर आगे पढ़िए। याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका है, याद कर। अब याद कब करेगा? उसे तो होश ही नहीं आया जमीन पर। उसके पास इतना धन दौलत था, गरूर था, घमंड था, तकब्बर था, उसे होश ही नहीं आया। उसकी आंख ही कहाँ खुली? जहन्नम में, नरक में। अब वो रो रहा है, तड़प रहा है, तब उसकी जाकर आंख खुली। जमीन पे रहते हुए उसकी आंख नहीं खुली,
जमीन पे रहते हुए तो वो अपने ही ऐशो इशरत में मस्त था, यस, मगन था वो। प्रेज प्रेज। अब्राहम ने कहा बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और इसी तरह लाजर जमीन पर रहकर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है यहाँ। और इन सब बातों के सिवा, जी ब्रदर पढ़िए जरा। और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, जी लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू जी। तड़पता है। जी और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक्या है, जी ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे न जा सके, जी और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। जी उसने कहा पास है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज। जी ब्रदर सुनिए, ऐ बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर में भेज। किसको? Yes, brother. लाजर को, जो मर चुका है। अब लाजर जमीन पे नहीं है, अब लाजर उस जगह पर है जहां लाजर के जिस्म पर घाव नहीं है, जख्म नहीं है, और ना ही कोई ऐसा कुत्ता आता है जो उसको लाजर को नसूरों को चाटता है। अब लाजर, यहाँ एक पॉइंट है, अब लाजर फरीसी के बाप के घर में कैसे जाएगा? उसे दोबारा जी उठना पड़ेगा ना, तब ही वो वापस जाएगा ना फरीसी के बाप के घर में। अब लाजर मुर्दा तो नहीं जा सकता, लाजर तो मर चुका है, लाजर का सफर तो जमीन पर खत्म हो चुका है। अब लाजर को दोबारा जी उठना पड़ेगा, तब ही जाकर लाजर उसके 5 भाइयों को तालीम देगा, ताकि वो भी उसकी जगह पर ना आए जहां वो रिच मैन है। जी ब्रदर पढ़िए जरा आगे। 28 आयत क्या कहती है? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। मेरे 5 भाई हैं। कितने भाई? 5। और छठा वो रिच मैन था जो मर गया। अब ये टोटल 6 भाई थे। जी 6 भाई। Praise the Lord. 5 भाई तो जिंदा हैं जमीन पर, Hallelujah. Amen. जो कि खिदमत कर रहे हैं। Amen. अब उनके पास भी 5 किस्म की खिदमत है, Yes, brother. Amen. जो गलत खिदमत है 5 किस्म की, और जो लाजर को घाव देती है, Yes. जो अब्राहम के सीड को जख्म देती है, उनके पास भी वो खिदमत है। क्या यहाँ आप चैनल्स के ऊपर नहीं देखते, फलां बहन है जो 10,000 रुपया देने वाली है, मुख्तलिफ आप स्पिरिचुअल ट्विस्ट दे देते हैं लोगों को, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या वो खिदमत नहीं कर रहे? वो भी खिदमत कर रहे हैं। और एक 5 किस्म की खिदमत वो है जो लाजर के लिए फ़ायदेमंद है, जो लाजर की मदद करती है, और एक वो 5 किस्म की खिदमत है जो लाजर को घाव देती है, जो लाजर को जख्म देती है। और कहता है मेरे 5 भाई हैं, 5 भाई जो ज़मीन पर खिदमत कर रहे हैं, जो ज़मीन पर अपना काम कर रहे हैं। ऐ बाप अब्राहम लाजर को भेज, ताकि मेरे भाइयों को बताएं कि ऐसा काम ना करो ज़मीन पर। Amen. ज़मीन पर कलाम को समझो, Praise. ज़मीन पर रहकर मैसेज को सुनो, ज़मीन पर रहकर प्रॉफिट को समझो। अब वो इस गजब की जगह पे ना आए, वो इस अजाब में ना फंसे, वो इस में आग में ना तड़पे। ऐ बाप लाजर को जरा भेज। ये थी रिच मैन की ख्वाहिश। अब वो भीख मांग रहा है लाजर से कि मेरे बाप के घर में जरा 5 जो मेरे भाई हैं जो खिदमत कर रहे हैं, उनके पास जरा लाजर को भेज जरा, ताकि वो 5 किस्म की जो खिदमत कर रहे हैं वो गलत ना करें, वो कलाम के मुताबिक करें, ताकि वो मेरी जगह आकर ना तड़पें, मेरी जगह पर आकर ना जलें। क्या उन जो उनके पास 5 खिदमत है, क्या वो अच्छे काम नहीं करते हैं? उनके पास मौजूदे नहीं होते हैं। ये तो नबी ने बताया कि जो झूठा मसा है वो भी काम कर सकता है, वो भी मौजूदे दिखा सकता है, लेकिन एक सच्चा बिलीवर मौजूदे नहीं देखता, वो तो कलाम देखता है। कलाम, वो उसका फोकस कलाम पर होता है, क्योंकि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। हमारा ऊपर कोई चेयरमैन नहीं है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है। जिस दिन उजिया मरा, यशायाह ने खुदा को बुलंदी पर खुदा की हैकल में देखा। उस वक्त तक यशायाह हैकल में नहीं आया जब तक उजिया जिंदा था। उजिया का यशायाह के ऊपर बहुत ज़्यादा असर था। वो यशायाह को अपना हीरो मानता था। उसका फोकस उजिया की तरफ था, और खुदा ने उजिया को साइड पर किया। और जब उजिया का असर यशायाह से ख़त्म हुआ, और यशायाह किसके असर में आया? बादशाहों के बादशाह के असर में। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं,
हम खुदा के लिखे हुए खत हैं जो लोग पढ़ते हैं। आमेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हैं इस बात। आमेन। गॉड ब्लेस यू। जी ब्रदर आगे पढ़िए जरा, अगली बात क्या कहती है? और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। जी। अब्राहम ने उससे कहा, जी जी उनके पास मूसा और अंबिका तो हैं। जी ब्रदर सुनिए, उनकी- अब उनके पास मूसा और नबी तो हैं, उनके पास मैसेज की बुक्स तो हैं, उनके पास तो प्रॉफिट है, उनके पास तो टेप है, वो सुने। अगर वो सुन लेंगे तो बच जाएंगे, अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो गजब में जाएंगे, मरेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे। अगर वो इनको प्रॉफिट को फॉलो करेंगे, मैसेज को सुन लेंगे तो वो बच जाएंगे। अब अब्राहम उसको बता रहा है, उनके पास तो बहुत सारे नबी हैं, उनके पास तो मूसा भी हैं, उनके पास तो तमाम नबी, तमाम शरीयत है, हर चीज़ है, वो उसको समझे। अब वो शरीयत तो पढ़ते हैं लेकिन शरीयत को समझ नहीं रहे। शरीयत तो पढ़ रहे हैं लेकिन शरीयत को समझ नहीं रहे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो धोखे में आ रहे हैं। दे कम टू मीटिंग, वो मीटिंग में तो आते हैं, दे आर डिसीव्ड, वो धोखे में है। धोखे में है। यस। दे थिंक दे आर born again, प्रेज। वो सोचते हैं कि उनके पास उन्होंने नया जन्म पा लिया। दे हैव नो, नबी कहते हैं उनके पास नहीं है। दे थिंक दे आर हॉली गोस्ट, वो सोचते हैं कि उनके पास रूह कुदस है। दे हैव नो, उनके पास नहीं है। अटेंडिंग द मीटिंग इज नॉट इनफ ब्रदर, मीटिंगों में आना काफ़ी नहीं है, बट टू रिसीव द पर्सन ऑफ द क्राइस्ट इन द हार्ट बाय द पर्सन एक्सपीरियंस विल डू समथिंग। मीटिंगों में आना काफ़ी नहीं है, पर हमें यीशु मसीह के साथ एक Amen. हमारा दिल में उसके साथ एक शख्सी तजर्बा होना चाहिए, ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। मीटिंगों में आना काफ़ी नहीं है। धोखे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो चर्च में आकर बिजनेस करते हैं। उनको जगह कौन सी मिलती है? चर्च में। वो चर्च में आकर बिजनेस करते हैं। मनी कैन बाय सम फूड, पैसे से आप कुछ खुराक खरीद सकते हैं, पैसे से आप कुछ और सहूलत ले सकते हैं, पैसे से आप कुछ और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन पैसे से आप निजात नहीं खरीद सकते। निजात के लिए आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी बेऐब बरे का, जो मेरे और आपके लिए बहाया गया है। पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते, और ना ही पैसे से आप कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए तो ब्लड की ज़रूरत पड़े। फर्स्ट सील के अंदर क्या कहा? कलीसिया कहती है हमारे पास पैसा लाओ, हमें पैसा दो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके बच्चों को स्टैब्लिश करेंगे, हम आपकी फैमिली को स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन नबी ने कहा, मेरे प्यारे अंधे भाई, पैसे से कलीसिया नहीं जीती जाती, पैसे से कलीसिया नहीं खरीदी जाती, बट बाय ब्लड जीसस ऑफ क्राइस्ट। इसके लिए तो यीशु मसीह के खून की जरूरत पड़ती है। ये पैसे से नहीं खरीदी जाती, और ना ही ये पैसे से जीती जाती है। इसके लिए तो खून की जरूरत पड़ती है, और वो भी बेऐब बरे का। उसके लिए तो खून की जरूरत पड़ती है। वो ये कभी ना सोचें कि जब से मैं मैसेज में आऊँ मेरे हाल खराब हो चुके हैं, बुरा हाल हो चुका है। जब से मैं कलाम के साथ खड़ा हूँ मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। जब से मैं ईमानदारी पर चला हूँ दुख ही दुख आ रहे हैं। कभी ना इस बात पर सोचे, और ना ही आपके ज़हन में कभी ये ख्याल आए। नबी भी हमारी तरह इंसान ही थे, वो भी प्रैक्टिकल सीखते थे, उनके पास भी तजर्बा आता था और वो तजर्बे से सीखते थे। एक दिन भाई ब्रैनम और रॉबर्ट की बिल्डिंग के पास से गुजरे, और जब बिल्डिंग के पास से गुजरे और कहा, खुदावंद ये शख्स मुझसे बाद में आया, ये शख्स मैसेज में नहीं है, ये शख्स के पास शिफा की नेमत है, लेकिन आज लाखों करोड़ों की बिल्डिंग बना के बैठा हुआ है, और एक मैं जो सच्चा मैसेज को प्रीच करने वाला, सच्चा कलाम के साथ खड़ा होने वाला, मेरे पास एक पुराना कमरा, पुराना टाइपराइटर जिससे लिखकर मैं लोगों की चिट्ठियों के जवाब देता हूं। तो एक आवाज ने कहा, ऊपर देख, मैं तेरा बल हूं, मैं तेरा जोर हूं। और पलूस को कहा, ऐ पलूस, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। आप पलूस को डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अब पलूस ने जो शरीयत सीख चुकी थी गमलीएल से, उसकी जरूरत नहीं है पलूस को।
अब पौलुस के पास एक शख्सी तजर्बा है जिसके यीशु मसीह से जिससे मुलाकात हुई। मूसा 40 साल बियाबान में रगड़ता रहा, उसने 40 साल तालीम सीखी, 40 साल बियाबान में रगड़ा और 80 साल का होकर एक लाठी लेकर मिस्र को जा रहा है। अब डिग्रियों की जरूरत नहीं है, ये द्वार से डिग्रियां भरी जा सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह इन डिग्रियों को देखने नहीं आ रहा। यीशु मसीह अगर आ रहा है तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को देखने आ रहा है, वो आपका कलाम के साथ कितना मैच करते हैं वो देखने आ रहा है। और नबी को कहा परेशान ना हो, आप ये कभी ना सोचें कि जब से मैंने इस कलाम को कबूल किया है हालात ही बिगड़ चुके हैं। आप लाजर हो। लाजर कहाँ पहुंचा? अब्राहम की गोद में, बोसम ऑफ अब्राहम, अब्राहम की गोद में। और जो यहाँ ऐशो इशे से रहता है वो कहाँ गया? नरक में तड़प रहा है, रो रहा है, चला रहा है। कभी ये ना सोचे, आप ये सोचें कि जो खुदा ने आपको जिस जगह पर रखा है आप उसी जगह पर खड़े रहें, आप अपने ट्रैक पर लगे रहें, आप अपने व्यू पर लगे रहें, आप अपनी डायरेक्शन पर लगे रहें। और एक दिन आएगा कि खुदा आपको आपकी डायरेक्शन के मुताबिक आपको लेकर जाएगा। आमीन। खुदा वहाँ करेगा और जो कुछ आप खुदा के लिए करते हैं खुदा भी आपके लिए वही कुछ सोचता है। आमीन। और आगे कलाम में लिखा है उनके पास मूसा और नबी तो हैं, वो उनकी सुने लेकिन नहीं सुनते। यही प्रॉब्लम है। हजारों भीड़ होती है जो कलाम को सुनती है, लेकिन एक शख्स होता है जो चुनाव में होता है। इतनी इतनी बड़ी कन्वेंशनें आती हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मसीह के पास आता। जिस तरह से हम आते हैं उसी तरह से हम वापस चले जाते हैं खाली। मसीह के साथ क्या हुआ? कलाम मसीह तो वो है जो जिंदगी बदल दे। तो फिर कलाम सुना और समझा भी नहीं तो वैसे चले गए, तो इसका मतलब आपके ऊपर कलाम का कोई असर भी नहीं हुआ, कलाम ने आपको टच भी नहीं किया। अगर वो सुन लेंगे मैसेज तो क्या हो जाएगा? बच जाएंगे। अगर टेप को सुनेंगे तो उड़ेंगे, आवाज़ को सुनेंगे तो बदलेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि खाली कानों से नहीं सुनना, यहाँ से सुनना है। जो यहाँ से सुनता है वही बदलता है। जो यहाँ से सुनता है पहले वो दिखाता है, फिर वो बताता है, फिर वो बता भी देता है। ये हमारे खुदा का एक तरीका है, वो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। जी ब्रदर आगे पढ़िए ज़रा, उसकी 31 शायद पढ़े ज़रा। जी 31 शायद। उसने उसे कहा जब मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते जी, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। उसकी भी ना मानेंगे। वो जब अगर लाजर मुर्दों में से वापस जाएगा तो वो उसकी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सीरियो तो पहले है, उनके पास ऑलरेडी कलाम तो है। अगर वो उसको सुनकर नहीं समझ रहे, अपने आप को नहीं बचा रहे, तो वो लाजर की कैसे सुनेंगे? जी वो लाजर की भी नहीं सुनेंगे। जी ब्रदर ज़रा 1 मिनट, मैं अब कोर्ट में जाऊंगा ताकि हम आगे इस मैसेज में देख सकें। बस 2 मिनट मुझे दें। अगर हम अपने ट्रैक पर रहेंगे, अगर हमारा फोकस एक जगह पर रहेगा तो यकीनन हम कुछ कर पाएंगे। जी ज़रा मेरे साथ ना लूका 18 बाब निकालें ज़रा। लूका 10 बाब के मरकज़ 10 बाब के अंदर भी है ये जो रिच मैन है। लूका 18:18 जी लूका 18:18 6:6 आप समझ रहे हैं? लूका 18:18 आमीन। हाँ जी जी, यहाँ भी एक अमीर शख्स है जी। फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया जी जरा रुक के पढ़ना जरा। जी गॉड ब्लेस यू, पढ़े रुक के मैं पढ़ना जरा। जी फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया जी कि ए नेक उस्ताद जी मैं क्या करूं? जी सुनिए, फिर किसी सरदार ने उसे कहा ए नेक उस्ताद मैं क्या करूं? अब एक दौलतमंद, अब नबी ने कहा ये जो लूका 18 के अंदर है और मरकस 10 के अंदर है और लूका 16 के अंदर है, ये कोई 3 शख्स नहीं है, ये एक ही शख्स है और एक ही शख्स का करैक्टर है जो लिखा गया है। अब ये सरदार है, वहाँ लिखा है रिच मैन है, ठीक है,
और ये सरदार आकर यीशु मसीह से सवाल करता है, कहता है, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? मुझे क्या करना होगा ताकि मैं इटर्नल लाइफ में जा सकूं? जी बस 19 याद पढ़े जरा। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? जी, कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू मुझे क्यों नेक कहता है? तू मुझे गुड मास्टर क्यों कहता है? क्यों मुझे नेक कहता है? तू जानता है नेक तो एक ही है और वो खुदा है। क्या तू जानता है कि मैं खुदा हूं? तू मुझे नेक क्यों कह रहा है? क्या तेरे पास ये रेवलेशन है कि तू मुझे नेक कह रहा है? और तू तो शरीयत पढ़ चुका है और तू तो सब कुछ कर चुका है और तेरी तो परवरिश इसी मैसेज के अंदर नबी ने कहा इसकी बड़े अच्छे तरीके से परवरिश की गई। इसकी माँ और इसकी जो इसका बाप था उसने इसे कहनों की तरफ इसका रुख किया। इसके बाप ने इसको बताया कि किस तरह का ड्रेस पहनना है। इसके बाप ने इससे बताया कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह चलना है। ये ऐसे ही मीर शख्स नहीं बन गया, ये ऐसे ही नहीं लुका 18 के अंदर मरकज 10 बाब के अंदर आकर कहता है कि ऐ खुदा मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो कह रहा है तू मुझे नेक क्यों कह रहा है? तू जानता है नेक तो एक ही है और वो खुदा है। क्या तू जानता है कि मैं खुदा हूं जो तेरे सामने खड़ा हूं, इसलिए तू मुझे नेक कह रहा है? जी, यीशु ने उसे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। अब यीशु मसीह उससे सवाल करने लगे हैं, तू हुक्मों तो को जानता है? ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। 21 आयत। उसने कहा मैं लड़कपन से इन पर अमल करता आया हूँ। अब ये जवानी से ही इन चीज़ों पर अमल कर रहा है। अब ये इन चीज़ों पर अमल करने के बाद भी इसे इंटरनल लाइफ चाहिए। अच्छे काम तो कर चुका है, अच्छी ज़िंदगी की तो गुजार चुका है, हर काम शरीयत के मुताबिक तो कर चुका है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह से सवाल कर रहा है कि मैं वो हमेशा की ज़िंदगी में किस तरह जाऊं। अगर कोई गुड लाइफ है तो वो यीशु मसीह के सामने शख्स खड़ा है। अच्छे काम हैं तो वो यीशु मसीह के सामने खड़ा है, और वो भी जवानी से सब पर अमल कर रहा है। शरीयत का एक हुक्म तोड़ना पूरी शरीयत को तरक करना है। अब ये पूरी शरीयत को तोड़ नहीं रहा बल्कि शरीयत पर खड़ा है, शरीयत पर पूरे आइन को जानता है। इसकी माँ और बाप ने एक अच्छे घराने में इसकी परवरिश की, हैकल की तरफ रुख कराया और बिजनेसमैन इसे बनाया। उसे सिखाया कि किस तरह बिजनेस करते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी को एक गुड लाइफ गुजारते हैं। अगर अच्छी ज़िंदगी ही चाहिए तो अच्छी ज़िंदगी के लिए तो ये शख्स खड़ा है, और वो भी किसके सामने? यहोवा के सामने। वो भी किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। अब यीशु मसीह से ये नहीं कह रहा कि नहीं तुमने ये नहीं किया, तूने 2 हुक्मों को छोड़ दिया है। अब यीशु मसीह को इस पर प्यार आया। मरकज 10 बाब के अंदर इस मीर शख्स पर यीशु मसीह को प्यार आया। जी ब्रदर, 21 आयत। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। जी। यीशु ने यह सुनकर उसे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। जी। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, जी, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। जी, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है। यीशु ने उसे कहा कि अभी तक तुझ में कमी है। अच्छा जी, एक गुड लाइफ गुजारने के बाद भी कमी है। यस, गुड लाइफ गुजारने के बाद भी कमी है, और वो कमी क्या है? जी पढ़िए। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे। जी, ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ। नहीं सॉरी ब्रदर, जी, सब कुछ बेच कर गरीबों को बांट दे, तुझे सामान पर खजाना मिलेगा। कम एंड फॉलो मी, कम एंड फॉलो मी, एक्सेप्ट माई लीडरशिप, एक्सेप्ट मी हेड। ये कमी है इस रिच मैन में। अभी कमी है तुझ में कि मेरी क़यादत को कबूल कर, मुझे शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर, मुझे मान, मुझ पर फॉलो कर। अब ये रिच मैन है और ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह सादा शख्स है,
यीशु मसीह एक आम शख्स हैं, आम ज़बान लोगों की ज़बान में बोला, आम ज़िंदगी गुजारी, सादा ज़िंदगी गुजारी। रिच मैन अच्छे कपड़े पहनता है, शान शौकत से रहता है, अमीर है, रिच मैन है, हर चीज़ इसके पास है। और जब यीशु मसीह की तरफ देखता है तो यीशु मसीह की लीडरशिप को रिजेक्ट कर देता है। अब ये वो माल नहीं है कि जो माल धन दौलत थी, ये माल वो था जो यीशु मसीह से कह रहा है, एक्सेप्ट माई लीडरशिप। तुझे रुपए पैसे से, तुझे अच्छे कामों से जिंदगी नहीं मिलने वाली, तुझे मेरे पीछे चलना पड़ेगा। कम एंड फॉलो मी, आ और मेरे पीछे हो ले। और ये रिच मैन, नबी ने कहा, ये ना कर सका। उसने यीशु मसीह की क़यादत को कबूल ना किया, उसने यीशु मसीह की लीडरशिप को रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्ट कर दिया तो नबी ने कहा सबसे पहला इसके साथ क्या हुआ, ये वेरी सक्सेसफुल, जी ये बहुत अमीर होना शुरू हो गया। सेम थिंक आज के दौर में भी यही है। जो शख्स कलाम के साथ खड़ा होता है वो इतना अमीर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि कलाम सादा है, कलाम ज़िंदगी बदल कर रख देता है, कलाम धन दौलत ऐशो इशरत नहीं चाहता। जब से मैंने मैसेज को छोड़ दिया, ब्रदर आज गाड़ी आ गई, आज घर मिल गया, आज बैंक बैलेंस आ गया, आज मैंने हर चीज़ के साथ कैंप्रोमाइज़ शुरू कर दिया। और जब आप कैंप्रोमाइज़ शुरू करेंगे, जब आप मैसेज को तरक करेंगे, कलाम को तरक करेंगे, आप सबसे पहले आपको कामयाब होंगे आप दौलत में। और जब इस अमीर शख्स ने यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, इसने यीशु मसीह की लीडरशिप को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह की हेडशिप को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह को सिर के तौर पर कबूल ना किया, सबसे पहले ये एक अमीर शख्स बनना शुरू हुआ। जहाँ इसे इसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, जहाँ इससे 10 रुपये आते थे 100 रुपये प्रॉफिट आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि कंप्रोमाइज़ शुरू हो गया। अब वो भाइयों को गलत नहीं कह रहा, भाई लंबे बाल रखें वो भाइयों को नहीं कह रहा, भाई सिगरेट पिए वो भाइयों को नहीं कह रहा, भाई शराब पिए वो भाइयों को नहीं कह रहा, बहनें जो कुछ मर्जी करें वो पास्टर नहीं बता रहा। नबी को भी यही कहा कि इस शख्स को पुलपड़ कौन देता है, ये तो औरतों के खिलाफ है, ये तो अच्छी बात ही नहीं करता। अब उन्होंने कहा कि आपको लोग नबी मानते हैं तो आप औरतों को बताएं कि रूह कुदस किस तरह हासिल करना है, जो कुछ ये कर रही हैं खुदा इनके साथ है। तो नबी ने कहा जनाब खुदा इनके साथ नहीं है, बोलो इनको बताओ कि बहनों भाइयों ये गलत है। अगर कोई नहीं बोलेगा तो कोई तो बोलेगा। अगर तुम्हारी पुलपड़ें कमज़ोर हैं तो मेरी पुलपड़ कमज़ोर नहीं है, मैं तो बोलूँगा, मैं तो कहूँगा। अगर कोई मेरी आवाज़ सुने या ना सुने, मैं तो सच्चाई बोल के ही रहूँगा, मैं तो उसको प्रीच करके ही रहूँगा, मैं तो उसको बता के ही रहूँगा। आज जब हम यहाँ से लीडरशिप को तरक करते हैं, उसकी हेडशिप को लेने से, रिच मैन पुअर मैन प्रीच कर रहा है, क्या किसी ने सर को माना? नहीं माना। लुधिकिया चर्च ने इसने हेड को माना? नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। और जब आप रिजेक्ट करते हैं तो फिर आप एस्टैब्लिश होना शुरू करते हैं, फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लीडरशिप मैसेज है, कोड नंबर 212 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आमेन, हालेलुया। आप देख रहे हैं इस रिच मैन को? गॉड ब्लेस यू। आप मेरा साथ दें बस। खुदा किस तरह चीज़ों को बदल देता है, खुदा किस तरह गुरूर घमंड अकड़ ख़त्म कर देता है, और खुदा सादा से शख्स को लेकर खड़ा कर देता है। वो तमाम वजूद वालों को ख़त्म कर देता है। और किसको खड़ा करता है? बेवजूद को, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं होती, खुदा उससे खड़ा कर देता है। चल भी खड़ा हो जा। आमीन जी। लीडरशिप मैसेज है 1965 का। और नबी ने कहा जब इसने यीशु मसीह की कम एंड फॉलो मी ये नहीं कर सका, इसने यीशु मसीह की हेडशिप को रिजेक्ट किया, इसने लीडरशिप को कबूल ना किया, तो सबसे पहले इसके साथ क्या हुआ? ही वॉज ए ग्रेट सक्सेसफुल, वो कामयाब था। ही वॉज ए ग्रेट सक्सेसफुल हेयर इन दिस लाइफ,
वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हुआ। यकीनन ही फाइंड हिम वेयर वी नोटिस, और हम उसे तलाश करते हैं। आप ज़रा गौर करें। देन वी फाइंड दिस फॉलो, हम उसका पीछा करते हैं। वी फॉलो हिम ए लिटिल बीट, वी सी ही गॉट ए ग्रेट सक्सेसफुल, उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। एंड वी फॉलो हिम थ्रू द बाइबल, हम उसे बाइबल में तलाश करते हैं। वी नोटिस, आपने गौर किया, ही फाइंड हिम ए रिच मैन, ये वो एक अमीर शख्स था। ही गॉट सच ए ग्रेट बिग प्लेस, ये अमीर शख्स के साथ जिसके दरवाजे पर ये लाजर पड़ा है, ये अमीर शख्स जो मरकस 10 बाब के अंदर है, ये रिच मैन जो मरकस लूका 18 के अंदर है, इसके पास बहुत बड़ी बड़ी जगह थी। आज बड़े बड़े फार्म हाउस थे, बड़ी बड़ी कोठियां थी इसके पास। जी आगे हम देखें क्या क्या ये करता था। बिग प्लेस, ही वाज ए इंटरटेनिंग द जज, उसके पास जज भी आते तफरी के लिए, उसके पास मजिस्ट्रेट भी आते तफरी के लिए, उसके पास हर मीर शख्स इसके पास आता, इसके साथ बैठता। एंड मेयर ऑफ द सिटी, और सिटी का मिनिस्टर भी इसके पास आता और आकर इसके साथ फेलोशिप करता, क्योंकि ये मीर शख्स था। और जो मीर होता है उसके सब दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है। MPA MNA हर चीज़ उसके पास आ जाती है। अदालत जज भी उसके पास आते हैं तो सैरो तफरी के लिए। ही अप ऑन टॉप ऑफ हिज रूफ, वो अपनी छत के ऊपर जाते और ज़रा छत के ऊपर टहलते। जी जब कोई मेहमान आते हैं, जब कोई ख़ास तौर पर मीर शख्स आता है तो वो बड़ा ज़रा उसके साथ उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसके साथ ज़रा फेलोशिप करते हैं, ऐसे टहलते हैं। तो नबी कहता है ये भी छतों के ऊपर जाकर टहलते थे। एंड ही ग्रेट बैंक्यूट, उसके पास बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तें होती थी। जी अब ये मीर शख्स कैसे, इसको ये नबी बता रहे हैं। जी ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन नबी किसी और सोर्स से इसे ले रहे हैं। जी इसके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तें थी, बड़ी पार्टियाँ होती थी इसके पास, बड़ी ऐशो इशरत से ये रहता था। इसीलिए तो यूहन्ना 16 बाब में लिखा है कि हर रोज़ वो खुशी मनाता, हर रोज़ वो अच्छे कपड़े पहनता, हर रोज़ वो नए खाने बनाता, हर रोज़ वो लोगों को पार्टी के लिए अपने घर में बुलाता। बड़ी ज़ियाफ़तें इसके पास होती थी। एंड प्लेंटी ऑफ द वेटर, उसके पास बहुत सारे वेटर थे। एंड वो मैन, उसके पास औरतें थी। एंड गर्ल्स, और लड़कियां थी। जी ये मीर शख्स क्या कर रहा है, लूका 18:18 के अंदर, लूका 6:6 के अंदर, जिसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, उसकी लीडरशिप को रिजेक्ट किया, उसके हेड को रिजेक्ट किया, अब ये शख्स के पास सब कुछ है। औरतें हैं, घर है, फार्म हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, सब कुछ इसके पास हैं। वोमेन एंड गर्ल्स एंड एवरीथिंग अराउंड हिम, हर चीज उसके आसपास थी। अगर कोई सहूलत की बात करें तो ये रिच मैन के पास थी। जो मुंह से निकालता वो चीज दस्तयाब हो जाती, जिस चीज की ख्वाहिश करता वो चीज इसके पास आ जाती। जी इसलिए तो लूका 18:18 लिखा गया है ये शख्स। जी एवरीथिंग अराउंड हिम, हर चीज उसके आसपास थी। एंड देयर बैगर लेइंग एट द गेट, और एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा है। एंड नेम लाजरस, और उसका नाम लाजर है। जी लाजर जो यीशु मसीह से, वो रिच मैन जो यीशु मसीह से सवाल करने आ रहा है कि जनाब नेक उस्ताद मैं क्या करूं, इसके दरवाजे पर लाजर पड़ा है। जी यहाँ तो यही बता रहे हैं कि ये रिच मैन के दरवाजे पर लाजर पड़ा है जो यीशु मसीह से सवाल करने आ रहा है और कहता है ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। ये मरकस 10 बाब के अंदर भी है, ये लूका 16 के अंदर भी है, ये लूका 18 के अंदर भी शख्स है। इसके दरवाजे पर एक बैगर लाजर पड़ा है और भीख मांग रहा है। जो टुकड़े गिरते हैं लाजर उनको खाकर अपना पेट भर रहा है। आगे नबी कहते हैं ही नो द स्टोरी, आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं। द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज इसके साथ क्या हुई, ही गोज ऑन सक्सेसफुल,
वो गया और एक बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुआ। कब? जब उसने यीशु मसीह की लीडरशिप को रिजेक्ट किया। कब? जब उसने एक्सेप्ट ना किया यीशु मसीह के हेड को। कब? जब उसने यीशु मसीह ने कहा कम एंड फॉलो मी, आ और मेरे पीछे हो ले, ये वो ना कर सका तो ही गोज ऑन सक्सेसफुल, वो ज़बरदस्त कामयाब हुआ। जस्ट लाइक द चर्च टुडे, नबी कह रहा है जिस तरह आज के चर्च स्टैब्लिश हो रहे हैं, इसी तरह ये मीर शख्स भी स्टैब्लिश हुआ। इसी तरह अगर कोई शख्स कलाम को रद्द करता है तो वो मीर ही बनेगा। मीर तो बनेगा ना जब वो किसी को कहेगा ही नहीं, जब वो किसी के गुनाह सादर ही नहीं करेगा, जब वो किसी बहन को किसी भाई को बुरे भले से कहेगा ही नहीं, हर किसी को कंप्रोमाइज़ करेगा, हर किसी को गले लगाएगा, तो वो मीर ही बनेगा। उसको हदिये दिए जाएंगे, उसको उसके लिए रुपया पैसा लाया जाएगा, वो लोगों को स्पिरिचुअल ट्विस्ट देगा। मुझे ख्वाब में नज़र आया, बहन आप आई, आपने इतने पैसे आप खुदा के घर में लाए, आपने खुदा के खादम के लिए ये किया, मैंने रात को ख्वाब में देखा, बहन आपको खुदा ब्लेस करेगा, भाई आपको खुदा गाड़ी देने वाला है, आपको घर देने वाला है, सब कुछ आप करने वाले हैं। तो भाई क्या कर रहे हैं? वेरी डिसीव्ड, वो धोखे में आ रहे हैं, इसलिए तो वो मीर हो रहे हैं। जो शख्स केला खड़ा है, कलाम के साथ खड़ा है, कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कोई बहन गलत है उसको गलत कहता है, भाई गलत है गलत कहता है, तो लोग क्या आएंगे? नहीं आएंगे, लोग भागेंगे, लोग नहीं आएंगे। कम एंड फॉलो मी, यीशु ने कहा मेरे पीछे आ, यानी कि कम एंड फॉलो मी दा मतलब ये आ कि एक्सेप्ट माई लीडरशिप एंड द होली गोस्ट। अब क्या कह रहे हैं कि कम एंड फॉलो मी, मेरे पीछे आ और कबूल किसको कर? रूह कुदस की रहनुमाई की क़यादत को कबूल कर। और ये शख्स उसको रिजेक्ट कर चुका, इसलिए तो ये कहता है अब्राहम से, ऐ बाप मेरे 5 भाई जो ज़मीन पर खिदमत कर रहे हैं उनको जाकर लाजर ज़रा बताए, अब मैं तो तड़प रहा हूँ, वो तो ना तड़पें। अब मुझे तो होश कब आया? जब मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे तो होश ही लेट आया, मेरे पास तो ये ज़मीन पर रहते हुए ये मुकाशवा ये रेवलेशन आया ही नहीं, इसलिए तो वो पुकार रहा है। नबी ने कहा जस्ट लाइक द चर्च टुडे, जिस तरह आज के चर्च आज अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। नोटिस दिस, आप इस पर गौर करें। नाउ वी फाइंड आउट ऑफ ही वाज ए ग्रेट, वो बहुत अजीम बन गया। देन वी फाइंड हिम हिटर लेट ही वाज ए ग्रेटेड सक्सेसफुल, ही said I have got much, boy had made real genesis guys। आगे नबी 216 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बट लेकिन वट ही डन एट द बिगिनिंग, अब उसने शुरू में क्या किया? जब वो आकर सवाल पूछता है यीशु मसीह से और उसकी लीडरशिप को रिजेक्ट करता है, तो नबी कहते हैं उसने शुरू में क्या किया? ही रिजेक्ट द लीडरशिप ऑफ द जीसस क्राइस्ट। अब उसने यीशु मसीह की क़यादत को तर्क कर दिया। हिज चर्च, जिस तरह आज के चर्च कर रहे हैं, हिज इंटेलिजेंस, आपके वो जिस तरह अपने जहन से कलाम को रिजेक्ट कर रहे हैं, हिज एजुकेशन, आपकी तालीम से आपको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड ऑल हैड लीड हिम टू सक्सेस, वो तमाम कामयाबी की जो रहनुमाई है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऑल द जूश लव्ड, तमाम यहूदी इस रिच मैन से प्यार करते थे। क्यों प्यार करते थे? आगे देखें क्या लिखा है। ही गिव्स टू देम, वो उनको कुछ देता था, वो उनकी हेल्प करता था। कौन? ये रिच मैन। इसलिए तो ये लाइन लिखी गई, जब ये मुआ और दफन हुआ, इसके लिए पूरा काम हुआ, लाजर के लिए नहीं हुआ, इसके लिए हुआ। क्यों? क्योंकि यहूदी से प्यार करते थे, जूश इससे लव करते थे, और ये यहूदियों को कुछ ना कुछ देता था। जी आगे क्या लिखा है? He give to them, वो उनको कुछ देता था। He helped him, वो उनकी मदद करता था। He might have done this, और वो ये करता रहा, दूसरों के साथ भी भलाई करता रहा। But you see, क्या आपने देखा? He rejected the leadership of the Jesus Christ, अब उसने यीशु मसीह की हकीकी क़यादत को रिजेक्ट कर दिया, तर्क कर दिया। एंड इंटरनल लाइफ, और उसने अब्दी ज़िंदगी को भी रिजेक्ट कर दिया। अब जो शख्स यीशु मसीह को तर्क करता है वो इंटरनल लाइफ को भी तर्क कर देता है।
वो हमेशा की ज़िंदगी को भी रिजेक्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्यों? क्योंकि वो जो ज़िंदगी का मालिक है, जिसके पास अब्दी ज़िंदगी है, अब्दी ज़िंदगी आपको आपका पास्टर नहीं दे सकता, अब्दी ज़िंदगी आपको चर्च नहीं दे सकता, अब्दी ज़िंदगी आपको कोई आपका पड़ोसी नहीं दे सकता, अब्दी ज़िंदगी आपको कोई प्रीस्ट कोई काहिन नहीं दे सकता। अगर अब्दी ज़िंदगी एक ही शख्स है, वो है जीसस क्राइस्ट। वो आपको दे सकता है, जिसके पास अब्दी ज़िंदगी है वही दे सकता है। He rejected, उसने यीशु मसीह की, he rejected the leadership of the Jesus Christ, उसने यीशु मसीह की हकीकी क़यादत को रिजेक्ट कर दिया। And that Bible said, और बाइबल कहती है, he said, thus fool tonight your soul is required, जो कहता है राम कर, मैंने अपना खित्ता भर लिया है, मेरे पास बहुत सा धन दौलत आ गया है, और कलाम में लिखा है तू जानता नहीं है कि तू आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। और नबी ने कहा सेम इस रिच मैन के साथ भी यही हुआ। जब ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो गया, जब ये बहुत बड़ा मीर शख्स बन गया, तो उसी रात खुदा ने इसकी जान इससे तलब कर ली और इसे दिखाया कि तू किस जगह पर रह रहा है। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर हम यीशु मसीह की लीडरशिप को तर्क करेंगे, अगर हम यीशु मसीह के उन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास इंटरनल लाइफ नहीं है, हमारे पास वो अब्दी ज़िंदगी नहीं है। एक अच्छा जीवन, क्या दूसरे मज़हब में अच्छे जीवन की बात नहीं होती? दूसरे लोग जो ये हिंदू मज़हब में अच्छे जीवन की, वो तो कहते हैं कि अच्छी लाइफ गुजारो, लेकिन जब तक हम यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं करेंगे, उसकी हेडशिप को, उसकी लीडरशिप को अपने ऊपर नहीं लेंगे, तब तक हमारे साथ वो मुकाम हमें मिलने वाला नहीं है। यीशु मसीह इसलिए तो कहता है कम एंड फॉलो मी, आ और मेरे पीछे हो ले। अगर तू मेरे पीछे आएगा, यीशु मसीह उस मीर शख्स को क्या कह रहे थे? उसे तैयारी तो दवा रहे थे वो बाला हना की, यही तो वो कर रहा था यीशु मसीह कि अपना सब कुछ दे दे, अपना जो तेरे अंदर वो एक्टिंग करने की कुव्वत है उसे ख़त्म कर, गुरूर घमंड तकब्बर ख़त्म कर, और एक आम शख्स ज़ीरो से शुरू कर, और बालाहाना में जाएगा तो अब्दी ज़िंदगी मिलेगी। और ये मीर शख्स वो ना कर सका, उसने यीशु मसीह की लीडरशिप को रिजेक्ट कर दिया। अगर आज मैं और आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो अब्दी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा अच्छी ज़िंदगी है उसकी शख्स के पास, यीशु मसीह को उस पर प्यार आया, उसने हुक्मों पर अमल किया, यीशु मसीह ने उसे एप्रिशिएट किया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की अभी कमी है। वो कमी यहाँ पॉइंट था कि कम एंड फॉलो मी, एक्सेप्ट माई लीडरशिप, एक्सेप्ट माई हेड, मुझे सर के तौर पर कबूल कर, मुझे फॉलो कर, मुझे एक आम शख्स ना समझ, मुझे एक आम सादा सा इंसान ना समझ, मैं एक अदर फार्म में तेरे साथ खड़ा हूँ। अब्राहम ने तो मेरा दिन देखा और वो खुश हुआ, और कई नबियों की ख्वाहिश थी, यीशु मसीह ने कहा कि ये दिन देखें, और कई नबी चाहते थे कि ये बातें सुने, लेकिन तुम मुबारक हो तुमने सुनी। आमीन। आज मैं और मुबारक हैं जो इस कलाम को सुन रहे हैं। आइए अपने कदमों पर। God bless you, brother. God bless you. Amen. Praise the Lord. आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम अपने दुआ करेंगे। रहीम स्वानी बाप तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह, तो जो बहरबर का मालिक है, खालिक है। तूने अपने बंदा की कमज़ोरी से वाकिफ़ था और तूने उसको इस्तेमाल किया, और यकीनन खुदा हमने तेरे कलाम से देखा कि रिच मैन और एक बैगर लाजरस को, और खुदा हम जानते हैं कि जब हम अब्राहम के सीड हैं, जब हम जानते हैं कि हम कलाम के साथ हैं, जब हम जानते हैं कि हम तुझे फॉलो कर रहे हैं, हम तुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम तेरी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, हम तेरी लीडरशिप को कबूल करते हैं, हम तेरे मैसेज को कबूल करते हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं, तो खुदावंद तू हमारा बानी बनना, तू हमारा रहनुमा बनना, तू हमारा ज़ोर ताकत और कुव्वत बनना, ताकि आज का कलाम यकीनन खुदावंद जितने कानों ने सुना है उन सब पर तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को मांग लेता हूँ। और खुदावंद जो अगला सेशन है उस पर तेरी बरकत को, ब्लेसिंग को मांग लेता हूँ। तो अपने खादम को
कसरत से इस्तेमाल करना, तो अपने बंदा का मुंह बढ़ना और ज़ोर से इस्तेमाल करना, तो रूह कुदस की रहनुमाई में लेकर जाना। हम अपनी अक्ल दानिश नहीं बल्कि तेरे रूह कुदस की रहनुमाई में चलते हैं। और यकीनन खुदावंद भी हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल भी तुझ पर है। हमारा सिर पर ढाल मोकम किला तू बन जाता है, हमारा जोर बन जाता है। ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन तमाम पर तेरी बरकत को, ब्लेसिंग को मांग लेता हूँ। हमारी मदद करना अगले सेशन में, हम तेरे साथ खड़े रहे, हम कलाम के साथ खड़े रहे, नबी की आवाज़ के साथ खड़े रहे, उस आवाज़ का पीछा करें जो कहती है कम एंड फॉलो मी। ऐ बाप हम उसी आवाज़ के पीछे चले और हम उसी की क़यादत को कबूल करें, उसी की लीडरशिप को कबूल करके हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा उस लीडरशिप में शामिल कर सके, उस नए यरूशलेम में शामिल कर सके, अपने रैप्चर का हिस्सा बन सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेहरबान प्यारे खुदा, तू फजल बख्शना, हाथ बढ़ाना और अपने फरिश्तों के पहरे रखना। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।